नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट लेवल बनाने वाला है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एंजल वन के बारे में। बेसिकली एंजल वन इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप अ, किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को देखेंगे, अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे टॉप 5 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का नाम, तो उनमें से एंजल वन का नाम आपको टॉप 2 में देखने को मिलेगा और कभी-कभी टॉप 3 में भी चले जाते हैं। तो मैं इतनी सारी बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि कंपनी टॉप मतलब पीक लेवल से 30% क्रैश हो चुके हैं, 30% करेक्शन हो चुका है, तो इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? तो इसके लिए मैं बता दूँ कि कोई भी कंपनी से अगर 30% क्रैश हो गया, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी जहाँ से क्रैश हुआ, जिस लेवल से क्रैश हुआ, वहाँ से फिर से वो रिकवरी करके यू टर्न ले सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से यू टर्न लेकर वो फिर से वापस जा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार और पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि जिस कंपनी की इतने शानदार परफॉर्मेंस है, जिसका सेल्स का डेटा देखा जाए, तो कंपनी किस लेवल, किस हद तक कंपनी ग्रोथ किया है, आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट को देखें, तो वो भी आपको शानदार दिखेगा। तो जब किसी कंपनीज़ का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर अगर वो देखूँ, तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त बाय किया। हाँ, जून क्वार्टर में बिग सेलिंग किया। जुलाई क्वार्टर में बिग सेलिंग हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं जून और मतलब जून क्वार्टर में, जुलाई क्वार्टर में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग्स देखने को मिला और यही सेलिंग के कारण मुझे लगता है ये जो लगातार गिरते चले गए, यही एक मेनली वजह था। अभी देखिए जून जुलाई में तो करेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए फिर से अगस्त मंथ में बाइंग होना शुरू हो चुके हैं। अगस्त मंथ में कुछ क्वांटिटी बाइंग हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो जब मेरा यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में मैंने एकदम लोअर साइड में एंट्री लिया और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बाइंग का कैंडल बने और मैं इस टोटली जो रेंज है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ, तो मैं पीक लेवल तक, एकदम टॉप लेवल तक इंतज़ार करूँगा। फिर भी यहाँ पे देखिए जिस तरीके से कंपनी रिटेस्ट कर रहा है, तो कंपनी ऊपर जाने का चांसेस वो रखेंगे। अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन इस पीक लेवल मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास, जो रेंज निकल कर है 3800 के आसपास। तो 3880 के आसपास जो इस लेवल तक अगर टारगेट हुआ, तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के जो इन्वेस्टर है, वो भी इस कंपनी को अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो और चाहे प्रोमोटर और पब्लिक, हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड बेसिकली ये भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस भी करते हैं। इसका जैसे इसका फाइनेंस का भी बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी का इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी का बिजनेस है। अभी कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करूँ, इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ, तो देखिए कंपनी स्टॉक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। उनमें से मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 पोजीशन में है। इस जगह पे एंजल वन का मार्केट के वाइज एंजल वन 4th पोजीशन में है। तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर एक चीज़ को आप ध्यान देना कि इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, तो बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। यहाँ पे भी पैटर्न्स बने, इसके अगेंस्ट भी मैंने यहाँ पे भी टेल लिया। जब इस लेवल को टच किया तब यहाँ पे एंटी बने थे। कुछ इस तरीके से पोजीशन बना था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोल जे के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे भी एक पोजीशन बने थे और उसी पोजीशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़े और इस पीक लेवल तक इसका टारगेट था, वो भी टारगेट को कंप्लीट कर दिया। फिर से देखिए इसी तरीके से एक बाइंग रेंज यहाँ पे भी बने और इसी तरीके से अगर बाइंग रेंज को देखा जाए, तो यहाँ से कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब इस लेवल को जब टच करेगा तब एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट्स और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट पॉइंट्स बन सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लगातार कंपनी क्या कर रहा है, हाई करते चले जा रहा है। एक लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया, 3 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से कंटिन्यू जर्नी करना शुरू करे तो एक बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो क्या मैं इस पोजीशन वाइज कोई भी ट्रेड लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे जब तक कोई भी स्ट्रैटेजीज़ ना मिले तब तक कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अभी देखिए मुझे एक स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मिल चुके हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स में डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे पैटर्न्स मिला है।
कुछ इस तरीके से पैटर्न्स मिला। अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एक कप बनाया। उसके अगेंस्ट में एक छोटा-सा मुझे हैंडल पैटर्न चाहिए था, वो भी यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। मतलब कप भी बने, हैंडल भी बने। अब इसका टोटल रेंज निकल कर है कितना? अगर मैं टोटल रेंज को मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल 40%। अब इसको टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 29% के आसपास रेंज बने। तो जब भी इस लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा इसका टारगेट। तो बेसिकली ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट किया और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली इसका ब्रेकआउट किसने किया, कौन सा कैंडल ने, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन कौन सा कैंडल में हुआ, कंफर्मेशन इस कैंडल में हुआ। उसके बाद रिटेस्ट भी हुआ, रिटेस्ट होने के लिए मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली रिटेस्ट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जो कंपनी आगे बढ़ना मतलब इस लेवल तक जाने करने का कोशिश करेंगे, जो लेवल निकल कर है करीबन 930 रुपीज़ के आसपास। तो 930 रुपीज़ के आसपास अगर टारगेट गए तो कितना टारगेट मिलने का चांसेस है? करीबन 29% के आसपास। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको ब्लाइंडली काम नहीं करना है। आपको उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखना है। अगर मैं सेल्स का ग्रोथ देखूँ, रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखूँ, लगातार बढ़ते चले गए। उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट को देखूँ, तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जब किसी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बढ़े, प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़े, तो उस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी होने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे व्यू देखने को मिल सकता है, जो व्यू कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है कैंपस सॉरी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग कैम्प्स नाम से जानते हैं। तो कैम्प्स बेसिकली इंडिया के एक पॉपुलर एक कंपनी है। पॉपुलर कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट जो है वो एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और इस कंपनी के पास अराउंड 65% के आसपास मार्केट शेयर है और वो भी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के हिसाब से। तो कभी भी आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको डिटेल्स में ये स्टडी करना है कि कंपनी का उस बिज़नेस में कितना मोनोपोली है, कितना उस कंपनी मार्केट शेयर लेके रखा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर उसके पास रहेगा और उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा रहेगा, उस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा रहेगा, तो हमेशा उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसे इस कंपनी के ऊपर मैंने जब स्टडी किया, तब मुझे एक डेटा देखने को मिला। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ, तो कैम्स के ऊपर देखिए लगातार एक भागता हुआ सिचुएशन दिखे। तो कैम के ऊपर लगातार भागता हुआ सिचुएशन दिखे, कंपनी के इसी बीच में देखिए एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ था कुछ इस तरीके से, उसका फाइनली सीधा-सीधा यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया। तो बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट पॉइंट भी मिला था और उसके अगेंस्ट में दोबारा एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ। देखिए इसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पे था, इसके बेसिस में एक क्या बना, एक कप बने और मुझे चाहिए था यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न, मगर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे कोई भी हैंडल पैटर्न बना नहीं। मुझे यहाँ पे कोई भी पैटर्न्स देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर कंपनी ऐसे रीबैक करे और एक पैटर्न्स कंप्लीट करे, तो पहले जो कप था वो तो हो चुके हैं, अभी हैंडल पैटर्न चाहिए। अगर वो कंप्लीट करे तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट मिल सकता है। तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जो मुझे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्टारलिनक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो स्टारलिनक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है, कंपनी देखिए लगातार गिरते चले जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है कंपनी का बोनस का। 25 तारीख को कंपनी 5:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो का टोटल डेटा इन्फॉर्मेशन के तरीके से दिया गया है। कोई भी मतलब बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सारे पॉइंट्स एजुकेशन पर्पस में था। तो अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।